जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की न्यूज के बारे में बात करूं डियर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अपने नेबर कंट्री चाइना और बांग्लादेश के बारे में। जी हां, यदि वर्तमान में मैं बात करूं तो यह व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस और करंट टाइम में ये बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख हैं। कार्यकारी प्रमुख मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए हैं। हुआ कुछ यूं था, लास्ट ईयर मैंने आपको वीडियो भी दिया था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था। चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया और इनको कार्यकारी प्रमुख के रूप में बांग्लादेश का प्रमुख बना दिया गया। और ये करंट टाइम में गए हुए थे चाइना में इन्होंने विजिट किया और वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से इन्होंने मुलाकात की। तो आप कहेंगे सर ये बांग्लादेश के प्रमुख हैं और ये चाइना के, चलिए मान लेता हूं ये हमारे नेबर कंट्रीज हैं, लेकिन आप इस पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो डिस्कस करने का रीजन है ये व्यक्ति। कौन? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट इंडिया को लेकर वहां पर दे दिया। अगर मैं आज बात करूं ओवरऑल कितने टॉपिक पर मैं बात करूंगा, तो पहला निकल के आएगा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर जिसे हम बोलते हैं, 7 राज्य, उसको लेकर इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। भारत को तोड़ने के लिए चीन को इन्होंने ऑफर तक दे दिया है कि इस 7 सिस्टर्स को अलग कर दीजिए भारत से। इस पर डीपली बात करेंगे। दूसरा, इन्होंने बात की है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर। तीसरे की यदि हम बात करें तो वो है ये जिसलिए गए थे भीख मांगने, लोन मांगने, और वो मिला भी नहीं है इन्हें, कैसे डिस्कस करेंगे हम। चौथे चीज की यदि हम बात करें तो वो है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। जी हाँ, आपको पता ही है भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर विवाद बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो उसके बारे में भी ये चाइना को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। सब पर डीपली बात करेंगे। यदि आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हुआ कुछ यूं कि शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए और इसकी अर्थव्यवस्था डाउन होने लगी बांग्लादेश की। जब अर्थव्यवस्था डाउन होने लगी तो इन्होंने इंडिया से संपर्क करने की कोशिश की। इंडिया ने डायरेक्ट मना कर दिया कि प्रधानमंत्री जी हमारे तुमसे मीटिंग नहीं करेंगे। फिर ये ट्रंप की तरफ गए तो यूएसए ने भी मना कर दिया। तो इन्हें दिखाई दिया इनका एक नया दोस्त। नया क्या? एक तरीके से यही हमेशा मदद करता है इन लोगों की, जिसका नाम है चाइना। ये चाइना के पास गए क्या करने? भीख मांगने। तो जाहिर सी बात है चाइना ऐसे ही तो किसी को पैसे नहीं दे देगा। तो इन्होंने क्या किया? इंडिया की बुराइयां शुरू कर दी। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो ये चाइना और इंडिया को एनिमी मानते हैं एक दूसरे का। तो इन्होंने सोचा यदि हम चाइना के सामने इंडिया की बुराइयां शुरू कर देंगे, इंडिया की सिक्योरिटी को भेदने की बात कर देंगे, इंडिया के बारे में गलत चीजें बोलेंगे, तो चाइना खुश होगा। कहते हैं ना मोगेम्बो खुश हुआ, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इन्होंने फिर लंबी लंबी फेंकना शुरू किया। फेंकना क्यों बोल रहा हूं, आइए देखते हैं पहला टॉपिक। इन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या बोला। पहले नॉर्थ ईस्ट को समझ लीजिए। ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिसमें कुल 7 स्टेट थे, अब 8 आते हैं। एक सिक्किम भी जुड़ गया है। यदि हम पहले की बात करें अरुणाचल प्रदेश, दूसरे की बात करें आसाम, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर आपको मिलेगा त्रिपुरा, 5वें पर मिलेगा मिजोरम, 6वें पर मणिपुर और 7वें पर नागालैंड। और इसे हम बोलते हैं क्या? 7 सिस्टर, इस तरीके से। और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर बहुत बड़े स्टेटमेंट चाइना से दे दिए। क्या कहा आइए समझते हैं। मैं एग्जैक्ट शब्द वही लेकर आया हूं जो ये बोले हैं वहां पर, ठीक है। इन्होंने कहा दे हैव नो वे टू रीच आउट टू ओशियन, मतलब कि ये 7 राज्य, इनके पास रास्ता नहीं है इस समंदर में आने के लिए। वी आर द ओनली गार्जियन ऑफ ओशियन फॉर दिस इंटायर रीजन, मतलब इस पूरे क्षेत्र में केवल हम ही हैं जो समंदर के क्या है? रखवाले हैं, मालिक हैं, बॉस हैं। कौन कह रहा है? बांग्लादेश कह रहा है यार। अभी मैं समझाऊंगा, इसकी हेकड़ी भी निकालूंगा मैं। दिस ओपन ह्यूज पॉसिबिलिटी, ये आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी ओपन करता है, जैसे कि दिस कुड बी एक्सटेंशन ऑफ चाइना इकोनॉमी, चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए एक एक्सटेंशन, एक हब के रूप में काम कर सकते हो आप। बिल्ड थिंग्स, यहां पर चीजें बनाइए, प्रोड्यूस करिए, मार्केट की तरह यूज करिए और चाइना में बनाकर चीजें यहां पर क्या करिए? एक्सपोर्ट करिए। चाइना ने कहा चलो ठीक है, वो सब तो मैं मान लेता हूं, किस दम पर बोल रहे हो तुम? इंडिया कुछ नहीं कहेगा। इन्होंने क्या कहा सुनिए। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये क्षेत्र जो है आप यहां देखेंगे, इधर से नेपाल है, ऊपर भूटान आपको मिलेगा, ये सिक्किम, उसके बाद तिब्बत है जिस पर जाहिर सी बात है चाइना का कब्जा है, और यह है बांग्लादेश।
तो इस रीजन को हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कई बार बांग्लादेश इसको लेकर धमकाता रहता है, तो इंडिया ने डायरेक्ट बोल दिया है अगर तुम इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को छूने की कोशिश करोगे जिससे हम पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अपने जुड़े हैं, तो मैं ये चिकन नेकी खत्म कर दूंगा, तुम्हारी ये गर्दन ही उड़ा दूंगा, अपने अंडर में ले लूंगा। तो ये चीजें इंडिया की तरफ से बोली जाती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पहला स्टेटमेंट इनका नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर है वो गलत है। इंडिया कहीं से कहीं तक एक्सेप्ट नहीं करेगा और चाइना की भी हिम्मत नहीं है कि यहां आके कोई उंगलीबाजी कर दे। ठीक है, तो पहला तो इनका यही, लेकिन देखिए बुरा लगता है बेचारे को, बोलने दीजिए, है ना डायलॉग, बोलने दे बेचारे को, बुरा लगा भाई, उसको चाहिए भीख तो वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के बारे में कुछ बोलेगा तो हम धज्जियां उड़ाएंगे। तो पहली चीज तो यही रद्द हो जाती है जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर इन्होंने बोला, कुछ भी नहीं कर सकते ये हमारे सभी उत्तर पूर्वी राज्यों का। अब बात आती है दूसरी, इन्होंने कहा कि देखिए चाइना ने ये चीज नहीं बोली है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चाइना पहली चीज भी इनकी नहीं माना है। दूसरी की बात करूं तो बांग्लादेश से जिनपिंग वुड कंसीडर लोअरिंग इंटरेस्ट ऑन चाइनाज लोन। हाँ, अब आई पॉइंट की बात, इन्होंने कहा, किसी जिनपिंग ने कहा कि मैंने आपको जो लोन दिया है, जो आप हमारे कर्जे में डूबे हो ना, उस पर हम जो इंटरेस्ट है उसे थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेंगे। अपने मुंह मियां मिट्ठू हुए हैं, ये नहीं बोला है चाइना ने कहीं से कहीं तक। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसी क्या बात कर रहे हो, कितना लोन है, इन पे बात करूंगा। देखिए चाइना एक तरीके से चलाता है अपना डेप्थ रैकेट। ठीक है, हुआ क्या है यहां समझिए, ढाका द नेक्स्ट श्रीलंका चाइनाज डेप्थ डिप्लोमेसी प्ले बुक इन बांग्लादेश। देखिए मैं आपको बताऊं चाइना क्या करता है, पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए ना तो उन्होंने क्या किया था कि फूट डालो और राज करो की नीति, लेकिन चाइना करता है लोन दो और कब्जा करो की नीति। डेप्थ ट्रैप जो इसका है ना बहुत लंबा है, पाकिस्तान को इसने फंसा रखा है, श्रीलंका को इसने फंसा रखा है, अब बांग्लादेश की बारी है। आप कहेंगे सर इतना कितना लोन है कि बांग्लादेश परेशान हो रहा है। देखिए बांग्लादेश के ऊपर टोटल $6 बिलियन का कर्ज है चाइना का, इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है इस पर, इसीलिए ये कह रहे हैं कि चाइना थोड़ा राजी हो गया है इंटरेस्ट को कम करने के लिए। यदि मैं आपसे बात करूं कि देखिए चाहे मोहम्मद यूनुस हो चाहे शेख हसीना हो, ये सबके सब चाइना से लोन मांगने जाते हैं। जैसे पाकिस्तान फंसा है, श्रीलंका फंसा है, इन लोगों को पता नहीं है कि इनकी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, जब इनको पैसे की जरूरत पड़ती है चाइना के पास पहुंच जाते हैं। उसी का एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जब शेख हसीना थी तो ये न्यूज कब की है, देखिए जुलाई 2024 की। शेख हसीना ने क्या बोला था, ये जा रही थी चाइना, इन्होंने कहा कि हमें $20 बिलियन की क्या है जरूरत है, हम कोशिश करेंगे कि चाइना से इतना लोन ले सके। लेकिन भाई साहब हुआ कुछ यूं कि जब ये वहां पर गई तो इन्हें अपसेट होकर लौटना पड़ा। अपसेट बांग्लादेश पीएम शेख हसीना कट्स शॉर्ट हर चाइना विजिट, लंबे विजिट पर गई थी, लेकिन इस व्यक्ति ने बोला देखो ऐसा है मैडम, आप हमारे यहाँ आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपको पैसे दूं उसके बदले में क्या, तो ये बोली हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारा पैसा कैसे चुका पाओगी, धीरे धीरे चुका देंगे। तो इसने बोला देखो ऐसा है $20 बिलियन ना बहुत ज्यादा होता है, ये मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप आई हो तो आपकी इज्जत रखूंगा, $100 मिलियन आपको दे दूंगा। 20 की बात छोड़िए, 100 मिलियन, बिलियन और मिलियन में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसने कहीं ना कहीं बेइज्जती करके शेख हसीना को वापस कर दिया था। और करंट सिचुएशन की बात करूं तो यहां पर एक न्यूज का आर्टिकल, मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में लेकर आता हूं इसलिए वीडियो बड़ा होता है। ठीक, करंट सिचुएशन की बात करें तो चाइना के जो क्रेडिटर हैं, लोन देने वाले हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई बड़ी कंपनीज हो, दे क्लोजली मॉनिटर्स कंडीशन इन पोस्ट हसीना डेप्ट हैवी बांग्लादेश। मतलब कि बांग्लादेश को शेख हसीना के समय से जो लोन दिया गया था चाइना के द्वारा, उस पर ये निगाह लगा के बैठे हैं कि भाई बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, वो पैसा हमारा वापस मिलेगा कि नहीं। ये उसी चीज को लेकर डरे हुए थे। तब तक ये दादाजी क्या हुए, पहुंच गए चाइना में कि भैया हमको और लोन दे दो। आप सोच कर देखिए, वो देश जिसकी कंपनियां, जिसके क्रेडिटर्स जो लोन देते हैं अदर कंट्रीज को, वो टेंशन में है कि इनको हमने जो पहले से लोन दिया है वो वापस कर लेंगे कि नहीं, और उसको छोड़कर ये फिर से लोन लेने पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके साथ क्या हुआ। आप कहेंगे सर इनको कुछ मिला, तो ये न्यूज का आर्टिकल देखिए, चाइना प्लेड 2.1 बिलियन इन लोन इन्वेस्टमेंट्स फॉर बांग्लादेश। देखिए मैं क्लियर कर दूं, इनको लोन नहीं मिला है, वो इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट का मतलब समझ रहे हो,
कि इनके यहाँ पर पैसा डालेगा उसकी कंपनियों के द्वारा और इनके देश को हड़पेगा, देख लेना। क्योंकि उसने बांग्लादेश, उसको श्रीलंका को भी इसी तरीके से फंसाया, उसके पोर्ट का डेवलपमेंट करके कितने सालों के लिए लीज पर ले लिया है, वो कहीं ना कहीं इन्हें भी लीज पर ले लेगा। तो ये जो 2.1 बिलियन लोन बता रहा है ना, ये लोन नहीं है, इन्वेस्टमेंट है चाइनीज कंपनी के द्वारा। आप कहेंगे सर बताइए कैसे, तो मैं डिटेल में लाया हूं, घबराइए मत। बीजिंग हैज मार्क्ड अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन इन लोन टू मॉडर्नाइज मोंगला पोर्ट। देखिए मैंने बोला था ना, मोंगला नाम का एक पोर्ट है, इसे मॉडर्नाइज करेगा, वो आधुनिक करेगा, उसके लिए 400 मिलियन का वहां इन्वेस्ट करेगा। 350 मिलियन ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बना रहा है, वहां पर अपनी कंपनियों को देगा। और 150 मिलियन इन टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब वहां पर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, मतलब भाई ये इनको नहीं दे रहा है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पर, इनके पोर्ट पर, और साथ ही साथ अपनी इंडस्ट्रीज पर और अपने टेक्नोलॉजी पर, जो कहां होंगी, बांग्लादेश में होंगी। उसने बोला हम डायरेक्ट नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं, आप वापस नहीं कर पाओगे। तो आप कहेंगे सर फिर क्या हुआ, फिर वही वाला मोए मोए हो गया इनके साथ, जो शेख हसीना के साथ मोए मोए हुआ था, वही मोए मोए हो गया किसके साथ, यहाँ के जो इस समय वर्तमान समय में है मोहम्मद यूनुस के साथ भी, ये भी अपसेट होके वापस ही आए हैं। फिर बात आती है किसकी, तीस्ता रिवर की। बांग्लादेश वेलकम चाइना टू पार्टिसिपेट इन तीस्ता प्रोजेक्ट। आप यहां पर देखिए, पहले तीस्ता रिवर को समझ लीजिए। वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे पता है, बट घबराइएगा नहीं, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आपने तीस्ता नदी के बारे में सुना होगा, जो सिक्किम से निकलती है और इस तरीके से कहां आती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में यहां पर नामचा परवा पर्वत को काटकर इंटर करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आसाम में, और आसाम में क्या करती है, ये एक बनाती है क्या, नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा। उसके बाद इस तरीके से वह बांग्लादेश में एंटर करती है और यहां से तीस्ता नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है ना, इन नदियों पर ही टिकी हुई। आप यहाँ देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा है, जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक। फिर यहाँ से हमारी गंगा नदी पद्मा के नाम से आके मिलती है, फिर यहाँ मेघना मिलती है। इस तरीके से ये सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं। जियोग्राफी के वीडियो में शानदार समझाया हूँ। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है ना, तीस्ता रिवर पर ही ज्यादा से ज्यादा टिकी हुई होती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चलता रहता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने चाइना को इनवाइट कर लिया। लेकिन इसके पहले जब शेख हसीना थी, तो बांग्लादेश चूजेस इंडिया तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट ओवर चाइनाज प्रपोजल। चाइना ने प्रपोज किया था कि हम आपका जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया था, वो इंडिया के साथ गई थी। लेकिन ये इंसान क्या किया, ये चला गया है चाइना के साथ। और एक चीज बताऊं, चाइना ने इनका ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया, बोला हमें इंटरेस्ट ही नहीं है भैया, हमें जहां से इनकम होगी हम वहां जाएंगे, हम भारत से फालतू में क्यों फंसे, भारत हमारा इतना बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान में अपनी चीजें बेच रहे हैं। तो हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से बेइज्जत करके भगा दिया गया है। कहां से, चाइना से, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी। पहला, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर जो इन्होंने बोला वो पूरी तरीके से कट हो जाता है। दूसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर मैंने आप लोगों को बताया वो क्या है, चिकन नेक क्या है। तीसरा डिस्कशन मैंने आप लोगों से किया किस बारे में, लोन के बारे में, जो इनको बाइकाट कर दिया चाइना ने कि नहीं दूंगा बिल्कुल भी। चौथी बात करूं तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की, उसको भी चाइना ने बोला कि मैं इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाला हूं हिंदुस्तान के साथ, समझिए। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो में लास्ट तक आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के शानदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।